हेलो दोस्तों, मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में कुछ की पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा रियल टाइम का एक्सपीरियंस है। इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि मैं प्रॉफिट के बाद भी लॉस, मेन एक्चुअली मेरा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल होते हुए भी लॉस हुआ फ्यूचर ट्रेडिंग में फी ट्रैप की वजह से। अब आप कहो कि फी ट्रैप क्या है, आप प्रॉफिट हो तो भी लॉस में कैसे हो गए। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ऐसे लॉजिक में फंस सकते हो। अगर आप लॉजिकली या आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं रहेंगे ट्रेडिंग में, तो आप भी फंस जा सकते हो। ये कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है। ओके, जैसे कि मतलब कहने का मतलब क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में जीता और फिर लॉस, मेन कॉन्सेप्ट ये है। उसका उसका रीज़न ये था कि जैसे मेरी कैपिटल थी 1500 रुपये, 1600 रुपये थी। अभी मैं आपको पूरा कैपिटल दिखाता हूँ, अपना प्रॉफिट और लॉस रेशियो भी। इसमें रीज़न आपको ये समझाता हूँ कि पिछले कुछ 3 दिन, एक्चुअली अभी ये 7 डेज़ का ही चार्ट दिख रहा है इसमें। तो इसमें क्या है, मैं जो है अभी यहाँ मैं अगर लास्ट 30 डेज़ का करूँ तो ये देखिए एग्जैक्ट ये चीज़ है। 1 मिनट एक्स्ट्रा देखिए, अभी लास्ट 30 डेज़ में देखिए मैं क्या इधर भी प्रॉफिट किया। 25 जुलाई को भी 20 जुलाई को नुकसान हुआ, मैं 25 जुलाई को इतना, फिर 26 जुलाई को, सॉरी हाँ 26 जुलाई को, फिर 27 जुलाई को प्रॉफिट किया, फिर 28 जुलाई को प्रॉफिट किया, फिर मेरा 29 जुलाई को नुकसान हो गया। फिर इस तरह का ये था नुकसान। और जिसमें मेरा जो पूरी फ़ी, क्योंकि मेरा देखिए खुद प्रॉफिट 182 रुपया हुआ है, लेकिन मेरा लॉस 1000 के करीब हो गया। देख रहे हो, 1020 रुपया हुआ, फीस मेरी लग गई। तो ये चीज़ मैं समझ ही नहीं पा रहा था इसका रीज़न क्या है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। चूँकि मैं, ये आप भी करोगे तो मैं चूँकि एडवांस में वीडियो बना दे रहा हूँ, चूँकि आप समझ जाओ क्या था। सपोज़ करो आपके पास कैपिटल है, जैसे मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ। सपोज़ करो आपके पास कैपिटल है 1000 रुपये, ठीक है। अब क्या है कैपिटल, आप 1 मिनट हाईलाइटर, ठीक है। आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैपिटल है क्या है, 1000 रुपये, ठीक है। जाहिर है आपके पास कैपिटल 1000 रुपये है तो आप कोई ट्रेड ले नहीं सकते। उसके पास तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप हाई लेवरेज लो। तो चूंकि मेरे पास कैपिटल 1000 रुपये थी और मैंने क्या किया, इसमें 200 का लेवरेज ले लिया, ठीक है। तो अब मेरी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब मैं 2 लाख रुपए से ट्रेड किया। जब मैं 2 लाख रुपए से ट्रेड किया तो मैं तो करता रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। लेकिन क्या हुआ, मैं कभी ये नहीं समझ पाया कि जब मैं 2 लाख का लेवरेज ले रहा हूँ तो इसमें एक्चुअली 3 तरह के चार्जेस लगते हैं। पहला मेकर, टेकर एंड फंडिंग रेट। ओके, तो बेसिकली अभी फंडिंग रेट तो जैसे कि आप 8 घंटे तक ट्रेड होल्ड कर देते हो तब फंडिंग रेट का चार्ज लगता है। बट मेकर और टेकर, आपको मेकर मेकर रहते हो, अगर मेकर करते हो मतलब आप मार्केट में लिक्विडिटी पैदा करते हो, तब तो आपको 0.2% का ही, जीरो मतलब 0.02% का चार्ज लगेगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो या टेकर हो तो आपको 0.05% 0.1% तक चार्ज लगेगा। तो उसमें क्या हुआ, सपोज़ करो मेरा 2 लाख का ट्रेड हुआ, ठीक है। ये 2 लाख का ट्रेड हुआ, ये सपोज़ करो 2 लाख रुपए होगा 3। अब इसका आप 0.05% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख का 0.5% 100 रुपया हो जाता है। आप खुद ही देख लो। आप यहाँ सपोज करो 2 L है, इंटू करोगे तो 0.05, ओके, भागा 100,
आपका 100 रुपये चार्जेस हो जाएंगे। तो आपकी एंट्री फ़ी भी 100 रुपये हो गई और एग्ज़िट फ़ी भी 100 रुपये हो गई। ठीक है, जब दोनों फीस 100 रुपये हो गई और आप लॉजिकली लगा रहे, चूँकि आपका कैपिटल कम था तो आप 150 रुपये के प्रॉफिट पे निकल के भाग गए। अब जब 150 रुपये के प्रॉफिट पे आपने प्रॉफिट कमाया 150 रुपये, ठीक है, और आपका चार्जेस हो गया 200 रुपये, समझ गए? तो क्या हुआ, -50 रुपये का लॉस हुआ। इस चीज़ को मैं कभी समझ ही नहीं पा रहा था, मतलब मैं चूँकि बिगिनर था तो मैं समझ नहीं पा रहा था। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप भी भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो इससे बचने का एक ही कुछ तरीके हैं कि आप क्या करें। पहला तो लेवरेज कम लो, लेवरेज कम लोगे तो फीस घटेगी। ओके, मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर लगाओ ताकि आपकी फ़ीस कम लगेगी। और प्राइस मूव के लिए ट्रेड करो, जिधर प्राइस मूव कर रहा उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो, ठीक है, तब जाके आप प्रॉफिट कर सकते हो। हैं, तो कहने क्रिप्टो फ्यूचर में जितना सिर्फ चार्ट पर नहीं, फ़ी पर भी निर्भर करता है। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो फ़ी पर भी निर्भर करता है, नहीं तो अगर आप समझदारी से ट्रेड नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही कंसर्न था कि आप चीज़ों को पूरी तरह एनालिसिस करके किया करो, मेरे जैसी गलती मत किया करो। ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।